नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं आपको एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस। अब ये होता क्यों है और कितने इसके टाइप्स हो सकते हैं, हमें कहाँ-कहाँ दिख सकता है और इसको कैसे ठीक करें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। तो बेसिकली एलोपेशिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ जब हेयर लॉस होता है तो पूरी तरीके से हो जाता है और वहाँ पे रीग्रोथ नहीं हो पाती है और वहाँ से बिल्कुल बाल जो हैं वो रूट से चले जाते हैं। उनके जो रूट सेल होते हैं वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। तो इसमें कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी को पैची टाइप में होता है, यानी स्मॉल सर्कुलर एरिया में पूरा हेयर लॉस पूरी तरीके से हो जाता है। इसको हम एलोपेशिया एरियाटा भी कहते हैं कि जब स्मॉल स्मॉल सर्कल्स में हेयर लॉस का होना स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे वो सर्कल बढ़ते चले जाते हैं और किसी किसी को कंडीशन पूरे बालों में आ जाती है और पूरे बाल जो हैं वो चले जाते हैं। जब पूरे बाल चले जाते हैं यानी पूरे स्काल्प के बाल जो हैं पूरी तरीके से चले जाते हैं, हेयर लॉस पूरी तरीके से हो जाता है, तो उस वो आता है हमारा एलोपेशिया टोटैलिस में, जो कि इसका दूसरा टाइप है। अब कई बार आपने देखा होगा सर के साथ साथ किसी किसी के आईब्रो में भी बाल जो होते हैं वहाँ पे भी हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बियर्ड एरिया में होना स्टार्ट हो जाता है, अंडर आर्म्स में होना स्टार्ट हो जाता है और प्राइवेट एरिया भी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, यानी कि आप पूरी बॉडी के हेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कंडीशन आती है हमारी एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। यूनिवर्सैलिस मतलब गोल हो गया, तो यानी कि आपकी पूरी बॉडी के बाल जो हैं वो इन्वॉल्व इसमें होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये तीनों जो कंडीशन है ये आती कैसे हैं, यानी कि हेयर फॉलिकल्स में ऐसा क्या होता है जो कि दोबारा ग्रो नहीं हो पाते हैं बाल। तो बेसिकली जब आपके बॉडी के सेल्स उन हेयर फॉलिकल्स में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो उनमें पहचान नहीं हो पाती है कि आपके हेल्दी फॉलिकल्स कौन से हैं और अनहेल्दी फॉलिकल्स कौन से हैं, तो वो हेल्दी फॉलिकल्स को भी अफेक्ट कर देते हैं और वहाँ वहाँ फॉलिकल को पूरी तरीके से उसको डेड कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से मार देते हैं, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे रीग्रोथ नहीं हो पाती है और वहाँ पे एलोपेशिया की कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन में भी आ जाता है, ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है। बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन है तो इसके रीज़न जो हो सकते हैं, सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो जेनेटिक हो सकता है, यानी फैमिली को पहले से किसी को है, मम्मी पापा दादा दादी किसी को भी है, तो वो जीन से पास होके बच्चों में भी आ सकता है। और जब ये पास होता है इसमें एक स्टेज भी आती है जहाँ पे हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाता है। तो ये हमें ज़्यादातर जेनेटिक कॉजेज में भी मिलता है। तो ये जेनेटिक कॉज के बाद आता है, एक आता है एंडोजेनेटिक कॉज। एंडोजेनेटिक कॉज ज़्यादातर टीनेजर्स को अफेक्ट करता है, यानी कि एंड्रो एंड्रो मतलब एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने के लिए। तो कई टीनेजर्स जो होते हैं उनकी एज में ऑफ कोर्स हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब एंड्रोजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हेयर फॉलिकल्स पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब वो हेयर फॉलिकल्स पे अफेक्ट करती है तो वहाँ से जो बाल गिरना है स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। उसके बाद वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अफेक्ट होते हैं। जब ये अफेक्ट होते हैं और जितना स्ट्रेस आप लोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के सेल्स जो होंगे उतना ही हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करेंगे और जब उतना अफेक्ट करेंगे उतना ही हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है। तीसरी चीज़ हो सकती है आपके सर में कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई सोरियासिस का इन्फेक्शन, एक्जिमा का इन्फेक्शन। तो ये सारे इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो बालों की रूट होती हैं, हेयर रूट होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से उनको कमज़ोर कर देती है और उस वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है, एलोपेशिया कंडीशन आ जाती है। पर इन पेशेंट में अगर इन्फेक्शन सही हो जाता है तो हेयर लॉस जो है वो उनका धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि बाल रिग्रो करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है रिवर्सिबल कंडीशन होती है, इसको हम ठीक कर सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं कि कई लोगों में सिस्टेमिक डिजीज या ऑटो इम्यून डिजीज पहले से होती है, यानी कोई पहले से बड़ी बीमारी है, तो कहीं ना कहीं एलोपीशिया जो होता है उनके साथ एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी कोई ऐसी दिक्कत है जो आपके सेल्स को कमज़ोर कर रही है, तो वो आपके हेयर्स को भी कमज़ोर करेगी, और वहाँ से क्या होता है, आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए HIV है या विटिलिगो है या SLE है या डायबिटीज़ है, तो इन जो पेशेंट होते हैं इनमें आपको एलोपेशिया की कंडीशन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। पर अगर ये बीमारियां अगर कंट्रोल की जाए तो आपका एलोपेशिया भी कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि कई लोग कई ऐसी एलोपैथिक मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, जैसे ब्लड थिनर है, एंटी डिप्रेसेंट है, या कोई हार्मोन्स की मेडिसिन है, स्टेरॉयड मेडिसिन है, एंटी रूमेटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ये सारी मेडिकेशंस भी हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करती है, और हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन या पहचान जो होती है उसको कम कर देती है कि हेल्दी फॉलिकल्स और अनहेल्दी फॉलिकल्स कौन से हैं। तो वो हेल्दी फॉलिकल्स को भी पूरी तरीके से डेड कर देती है, जिससे रीग्रोथ में दिक्कत आती है। तो पर ये कंडीशन जो होती हैं, ये कॉजेज जो होते हैं, अगर हम इन कॉजेज को ठीक करें, इन पे काम करेंगे, तो आपकी एलोपेशिया की कंडीशन भी ठीक हो सकती है। तो आपको एलोपेशिया को अगर पूरी तरीके से कंट्रोल या ठीक करना है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट ऐसा लेना है जिससे आपकी रीग्रोथ भी हो बालों की, दूसरा साइड इफेक्ट भी ना हो, और तीसरा ये कंडीशन दोबारा ना आए, मतलब परमानेंट हो। अगर जो हेयर आए वो आ जाए, ये नहीं कि ट्रीटमेंट आपने बंद कर दिया तो दोबारा आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको लेना है कि जिसमें ये तीनों चीज़ें हों। दूसरा, अपनी डाइट में आप जो विटामिन B12 है और विटामिन D है, यानी विटामिन जो हैं उनकी मात्रा आप ठीक रखिए। अगर वो सही रहेगी तो आपके जो बालों की रूट है उन्हें पोषण सही से मिलेगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आपकी एलोपेशिया की कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही हो सकती है। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड या आपको एलोपेशिया से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी या सलाह ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं।